वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का सेक्शन ए सीखने वाले हैं जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। यू मस्ट वॉच इट। आई एम श्योर आपने देखा होगा उसको। तो ये जो पार्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सेक्शन ए को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा और ये जो 10 मार्क्स का सेक्शन है इसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो पिछला जो वीडियो आप अवश्य देखेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ ईयर 1887, यानी मुझे आज भी, स्टिल यानी आज भी 1887 की वो सुबह याद है। आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन। मेरी उम्र तब कितनी थी? मात्र 7 वर्ष। माई टीचर एनी सुलेवन केम टू अवर हाउस दैट डे। उस दिन मेरी शिक्षिका, जिनका नाम था एनी सुलेवन, वो हमारे घर आई। नेक्स्ट डे सी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। डॉल यानी गुड़िया। अगले दिन वो मुझे अपने रूम में ले गए, उन्होंने मुझे एक गुड़िया दी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज द राइटर इन 1887, यानी 1887 में लेखिका की उम्र क्या थी? तो राइटर वाज 7 years ओल्ड। जो लेखिका का नाम जानते होगे आप लोग। लेखिका का नाम है हेलन केलर। उनकी उम्र थी कितनी? 7 वर्ष। व्हाट वाज द नेम ऑफ हेलन्स टीचर? हेलन की शिक्षिका का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ हेलन्स टीचर वाज एनी सुलिवन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द टीचर गिव हर टू प्ले? शिक्षिका ने उसे खेलने के लिए क्या दिया? द टीचर गेव, सेकंड फॉर्म आएगा, सिंपल पास में ले जा रहे, हर अ डॉल, एक डॉल दी खेलने के लिए। स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट होना चाहिए, वाक्य रचना एकदम सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफिकल्ट। सीखने का जो दूसरा स्तर था बहुत ही कठिन था। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ टच। ये भी टच यानी स्पर्श के ऊपर आधारित था। मिस सुलिवन वुड स्पीक अ वर्ड एंड आस्क मी टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट स्लोली। देखिए, लिप यानी होंठ और थ्रोट यानी गला। शब्दार्थ आपको याद रखने चाहिए, यानी गला। तो वो मुझे उनका गला और होंठ छूने के लिए कहती। आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड द वाइब्रेशन ऑफ द थ्रोट। मैंने होठों के मूवमेंट, हलन चलन, और गले का जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, उसकी सहायता से बोलना सीखा। तो हाउ डिड द राइटर लर्न टू स्पीक? तो द राइटर लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट। लेखिका ने होठों के हलन चलन और गले का जो वाइब्रेशन होता है उससे बोलना सीखा। इन 1819, एट द एज ऑफ अबाउट 10, आई मूव टू द परकिंस इंस्टीट्यूशन। 1890 में मैं परकिंस इंस्टीट्यूशन में गई। हियर माय टीचर एनी सुलिवन कंटिन्यू टू टीच मी। यहाँ मेरी शिक्षिका, जिनका नाम था एनी सुलिवन, उन्होंने मुझे पढ़ाना चालू रखा। आई लर्न लेटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक। मैंने लेटिन भाषा, जर्मन भाषा और अंक गणित सीखा। इन 1896 आई मूव्ड ऑन टू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसेच्यूसेट्स। और उसके बाद में कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज, जो मैसेच्यूसेट्स, ये जगह का नाम है, वहां पर गई। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर। और मेरी परीक्षा से ठीक पहले मेरे पिता का देहांत हो गया। आई लॉस्ट माई फादर यानी मेरे पिता का देहांत हो गया। व्हेन डिड हेलन मूव टू परकिंस इंस्टीट्यूशन? यानी हेलन परकिंस इंस्टीट्यूशन में कब गई? तो हेलन मूव टू परकिंस इंस्टीट्यूशन इन 1819, 1890 में। Which subject did Helen learn at Perkins Institution? Perkins Institution में हेलन ने कौन से विषय सीखे? तो हेलन लर्न लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक एट परकिंस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पैराग्राफ है आई रिमेंबर माय फर्स्ट डे एट रेडक्लिफ कॉलेज इन 1990। 1990 में रेडक्लिफ कॉलेज में मुझे पहला दिन याद है। हियर आई बिगेन टू राइट अबाउट माय लाइफ। मैंने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ऑन नॉर्मल टाइपराइटर। मैंने ब्रेल और नॉर्मल दोनों टाइपराइटर में लिखना शुरू किया। ब्रेल आप जानते होंगे, ये जो ब्रेल लिपि है ये अंधजनों के लिए होती है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाय जॉन मैक्सी। मेरी जो जीवन की कहानी थी इसका एडिटिंग किया जॉन मैक्सी ने। द राइटिंग वॉज पब्लिश इन ए मैगजीन इन 1903 एंड आई वॉज पेड फॉर इट। और जो उनकी जो लेखन था उसको पब्लिश किया गया मैगजीन में 1903 में, और मुझे उसके लिए पैसे मिले।
Where did Helen write her story? तो हेलन wrote her story at Radcliffe College. हेलन ने अपनी कहानी रेडक्लिफ कॉलेज में लिखी. Who edited Helen's story? तो हु के बदले आपको क्या लिखना है? जॉन मेसी. जॉन मेसी एडिटेड हेलेंस स्टोरी. When was Helen's writing published? हेलन की राइटिंग कब पब्लिश हुई? तो हेलेंस राइटिंग वाज पब्लिश्ड इन ए मैगजीन इन 1903, 1903 में. अब आगे की ओर देखते हैं दोस्तों. अब ये शॉर्ट नोट आ गए. ओके, शॉर्ट नोट जो है दोस्तों ये आपको कर लेने चाहिए. लिमिटेड शॉर्ट नोट से तो कर लो. तो शॉर्ट नोट से क्या होगा कि आपको जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर है वो भी आप आसानी से कर सकते हो. पहला हमारा सब टॉपिक है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी. तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा. तो सुनना आप लोग, तो आपको काफी इससे मदद मिलेगी. इसका गुजराती ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूं. पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वाज ओपन इन सितंबर 2013 केरला. पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की शुरुआत सितंबर 2013 में केरला में हुई थी. इट इज अ मॉडर्न लाइब्रेरी. ये एक आधुनिक लाइब्रेरी है. इट इज अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड रिसर्च. यह इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिसर्च का केंद्र है. इट इज नॉन फॉर इट्स वीमेन्स मेंबरशिप. ये महिलाओं की मेंबरशिप के लिए जाना जाता है. द लाइब्रेरी मेड अ सेपरेट हॉल फॉर वीमेन इन February 2014. तो इस लाइब्रेरी ने 2014 में महिलाओं के लिए अलग से सेक्शन बनाया. इट हैज अ स्पेशल वीमेन यूनिट. इसमें महिलाओं का एक अलग से यूनिट है. इन दिस यूनिट द वीमेन डिस्कस अबाउट देयर एम्पावरमेंट. इस यूनिट में महिलाएं अपने सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण को लेकर चर्चा करती हैं. द लाइब्रेरी हैज आल्सो मेड सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वीमेन. लाइब्रेरी ने महिलाओं के लिए अलग से रीडिंग रूम यानी पढ़ने के लिए रूम बनाए. द लाइब्रेरी स्टैंड्स एज टॉल एज बीकन ऑफ फॉर वुमेन वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब होता है या कल्याण, यानी ये लाइब्रेरी है महिलाओं कल्याण का एक बहुत ही शानदार प्रतीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हम. ड्रीम ऑफ रेलवे स्टेशन. तो द पीपल ऑफ ताजनगर हैड टू गो टू हली मांडी और पाटली टू कैच द ट्रेन. ताजनगर के लोगों को हली मांडी या पाटली जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए. बोथ द स्टेशंस वेयर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताजनगर. दोनों स्टेशन ताजनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर थे. द विलेजर्स डिमांडेड फॉर द न्यू रेलवे स्टेशन. तो ग्रामीण वासियों ने नए रेलवे स्टेशन की मांग की. बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड. रिजेक्ट यानी इनकार करना, नामंजूर कर. देयर डिमांड सेइंग दैट द रेलवे डिड नॉट हैव फंड्स. गवर्नमेंट ने कहा कि रेलवे के पास फंड नहीं है. द विलेजर्स कलेक्टेड 21 लाख रुपीस एंड बिल्ड द स्टेशन. तो ग्रामवासियों ने 21 लाख रुपए इकट्ठे किए और स्टेशन बनाया. ऑन 7 जनवरी 2010 देयर ड्रीम केम ट्रू. 7 जनवरी 2010 के दिन उनका सपना साकार हो गया. इट वॉज इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन. द रेलवेज डिड नॉट हैव टू स्पेंड ए सिंगल रुपीज. वो पहला रेलवे स्टेशन था जिस पर रेलवे मंत्रालय ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया था. नेक्स्ट है एमजीपी एंड सीतापुर स्लाइड. तो इन रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, याद रखिएगा. रूरल यानी ग्रामीण, और अर्बन दूसरा शब्द है. अर्बन यानी शहरी. इन रूरल उत्तर प्रदेश मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर. ग्रामीण उत्तर प्रदेश में ज्यादातर घर बिना पावर के हैं. सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विद नो पावर. सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही एक स्थान में जहां पे पावर नहीं है. मेरा गांव पावर ट्राइज टू चेंज द सिचुएशन. ये एमजीपी मेरा गांव पावर है जो परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है. एमजीपी इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट सोलर लाइट. एमजीपी कम कीमत वाले सोलर लाइट का प्रोजेक्ट बनाता है. दे प्रोवाइड 2 एलईडी लाइट्स एंड ए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स. वो 2 एलईडी लाइट और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देते हैं. इट कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज पर वीक. और इसकी कीमत होती है 25 रुपया प्रति सप्ताह. इट इज चीपर देन केरोसिन. चीप का मतलब होता है सस्ता. ये केरोसिन से भी सस्ता होता है. द चिल्ड्रन कैन स्टडी मोर एट नाइट. बच्चे रात को अधिक अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. पीपल कैन ऑल्सो वर्क एट नाइट. लोग भी रातों में काम कर सकते हैं. सोलर पावर इज ए सोर्स ऑफ स्मोकलेस नाइट.
सोलर पावर जो है धुआं रहित प्रकाश का एक स्रोत है, उद्गम स्थान है। इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, ये स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है राम सिंह 070 द ह्यूमन रोबोट। राम सिंह 070 इज ए मेटालिक ब्लू रोबोट। ये मेटल का यानी धातु का बना हुआ ब्लू कलर का रोबोट है। इट इज मेड फॉर द हाउस होल्ड वर्क्स, ये घरेलू काम के लिए बनाया गया है। राम सिंह कैन डू मेनी जॉब्स लाइक क्लीनिंग, अरेंजिंग एंड द क्लोथ्स, बाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये बहुत से काम करता है, जैसे कि साफ करना, कपड़ों को सही ढंग से अरेंज करना, फल खरीदना, वेजिटेबल यानी सब्जियां खरीदना। इट हैज 3 इनबिल्ट सिस्टम, इसमें 3 इनबिल्ट सिस्टम्स हैं। इट विल ओबे हिज मास्टर, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा। इट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, ये मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, उस खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रेम चोपड़ा इज इंप्रेस्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ राम सिंह। प्रेम चोपड़ा राम सिंह की जो क्वालिटी से, जो विशेषताएं गुण है, उनसे प्रभावित हुआ। इंप्रेस यानी प्रभावित होना। ही बॉट राम सिंह, उसने राम सिंह को खरीदा। नाउ राम सिंह वॉज द गुड सर्वेंट ऑफ प्रेम चोपड़ा। अब राम सिंह प्रेम चोपड़ा का एक अच्छा नौकर था। इसके बाद भी आप एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं, अपने ढंग से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरुण कृष्णमूर्ति एन एनवायरमेंटलिस्ट। अरुण कृष्णमूर्ति एक पर्यावरणविद। अरुण कृष्णमूर्ति स्टार्टेड एन एनजीओ व्हेन ही वाज ओनली 17 इयर्स। जब वो मात्र 17 वर्ष का था, उसने एनजीओ शुरू किया। ही फाउंडेड एनजीओ एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसकी उन्होंने स्थापना की। फर्स्ट ही एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड टू क्लीन द लेक नियर बाय हिज हाउस। पहले उसके और उसके दोस्तों ने घर के आसपास की जो लेक थी, झील थी, तालाब था, उसको साफ किया। ही बिलीव्ड दैट वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। उसका मानना है कि जो जल है वो जीवन का आधार है। दे क्लीन द डिफरेंट वाटर बॉडीज, उसने अलग अलग वाटर बॉडीज को साफ किया। ही ऑल्सो वर्क टू सेव डिफरेंट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, उसने बहुत से जीवों को बचाने के लिए भी काम किया। इस कंट्रीब्यूशन इज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसके काम की बहुत ही प्रशंसा की जाती है। अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। नेक्स्ट है एनी सुलिवन, अ वंडरफुल टीचर। तो एनी सुलिवन वॉज ए गिफ्टेड टीचर। सी वॉज अ टीचर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, डेफ यानी बहरा और ब्लाइंड यानी अंधा। ओके, वह अंधे और बहरों की शिक्षिका थी। सी ट्रेंड हेलन केलर, उन्होंने हेलन केलर को ट्रेंड किया। When Helen was 7 years old, Miss Sullivan came to her home. जब हेलन की उम्र 7 वर्ष की थी, मिस सुलिवन उसके घर पर आई। She taught Helen to speak, read and write. उन्होंने हेलन को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाया। She changed Helen's life. उन्होंने हेलन का जीवन बदल दिया। Miss Sullivan taught Helen to speak with the finger movements. उन्होंने उंगलियों के मूवमेंट से हेलन को बोलना सिखाया। She continued to teach Helen till the college education. वो कॉलेज की पढ़ाई तक हेलन को सिखाती रही। सी ऑल्सो हेल्प्ड हेलन टू राइट हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। उन्होंने हेलन को आत्मकथा लिखने के लिए भी प्रेरित किया, मदद की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सी सेक्रीफाइस हर आई साइट फॉर हेलन। और उन्होंने हेलन के लिए अपने जो आई साइट, नजर होती है, दृष्टि होती है, उसको भी त्याग कर दिया। नेक्स्ट इज हेलन अ गिफ्टेड लर्नर। तो हेलन केलर वॉज डेफ ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग। हेलन केलर बहरी और अंधी थी जब वो छोटी थी। और पेरेंट्स वेर वरीड अबाउट हेलन, उसके माता पिता उसको लेकर चिंतित थे। सी दो कोल्ड एनी सुलिवन अ टीचर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड, इसलिए उन्होंने एनी सुलिवन को बुलाया जो बहरे और अंधों की शिक्षिका थी। मिस सुलिवन टॉट हेलन टू स्पीक, रीड एंड राइट। मिस सुलिवन ने हेलन को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया। Though Helen was deaf and blind, she learned Latin, German and arithmetic. हेलन अंधी और बहरी थी, फिर भी उसने लैटिन, जर्मन और अर्थमेटिक सीखा, अंकगणित सीखा। मिस सुलिवन कंटिन्यू टू टीच हेलन टिल द कॉलेज एजुकेशन। मिस सुलिवन ने हेलन को कॉलेज की पढ़ाई तक पढ़ना सिखाया। यानी वो जो ऊपर लिखा था आप वही सब लिख सकते हैं। हेलन वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न BA डिग्री।
वो पहली बहरी और अंधी व्यक्ति थी जिसने बीए की डिग्री हासिल की। हेलन ऑल्सो रोट हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हेलन ने एक आत्मकथा भी लिखी जिसका टाइटल था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में आपके ये आता है ट्रू और फॉल्स वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ओके, सेक्शन ए 12 to 15 में 4 मार्क्स का आता है। पहला प्रश्न है, द वाक्य है द रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर लॉबीड फॉर ए रेलवे स्टेशन फॉर 21 ईयर्स। यानी कि ताजनगर के निवासियों ने 21 वर्षों तक रेलवे स्टेशन के लिए लॉबिंग की। ये स्टेटमेंट है गलत। द पीपल ऑफ ताजनगर कलेक्टेड 25 लाख टू बिल्ड रेलवे स्टेशन। 25 लाख नहीं, एक्चुअली उन्होंने 21 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, गलत। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राजनगर रेलवे स्टेशन वाज स्टार्टेड इन 2008। 2008 में शुरू हुआ था, ये सही है। हली मंडी एंड दिल्ली वेयर 6 किलोमीटर। हली मंडी के और दिल्ली की जगह पे आएगा पाटली, ये आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर वर्कर्स। गांव में रहने वाले 3000 लोग में से अधिकतर लोग मजदूर है, नहीं, उसमें सभी प्रकार के लोग, यानी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। द सोलर पैनल इज सेट इन साउदर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। नो, ये भी ये सॉरी ये ट्रू है, सॉरी आई एम सॉरी। द लाइब्रेरी लॉन्च्ड ए वुमेन्स यूनिट इन सितंबर 2013। गलत है, 14 में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। राम सिंह 070 लिफ्टेड ए नेकलेस फ्रॉम जवेरी ब्रदर्स। उसने एक नेकलेस उठाया, तो ये गलत है। द पुलिस कोर्ट राम सिंह 070 फ्रॉम गोपाल गोपाल ज्वेलर नहीं, जवेली ब्रदर्स से उठाया था, तो ये क्या हुआ, गलत। काउंसिल गोयल हेल्प फ्रॉम प्रेम चोपड़ा टू गेट बेल अंटिल द कोर्ट हियरिंग। काउंसिल गोयल नहीं था, गोहिल था, ये भी गलत है। राम सिंह हैज द मेमोरी टैप विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस मंथ। राम सिंह के पास मेमोरी टैप है जो पिछले महीने की जो माहिती उसको संग्रह करके रखा, तो ये भी गलत है। इन डिफिकल्ट कंडीशन राम सिंह कुड डिसओबे हिज मास्टर। विपरीत परिस्थितियों में राम सिंह उसके मालिक को अवहेलना कर सकता था। डिसओबे यानी अवहेलना करना, आज्ञा को ना मानना, जबकि ये गलत है। राम सिंह में एक इनबिल्ट सिस्टम था, उसके अंतर्गत वो अपने मालिक की हर बात को मानना उसको पड़ता था। अरुण was just 17 when years old when he found NGO। 17 वर्ष की उम्र में उसने एनजीओ की शुरुआत की, सही है। Arun's family was responsible to make the nearby lake even dirtier। अरुण का परिवार आज जो पास का उनका झील था उसको गंदा बनाने के लिए जिम्मेदार था। नो, गलत। वो गंदा था, उसको साफ किया था अरुण और उसके मित्रों ने। अरुण इज नॉट ओनली एन एक्टिविस्ट बट ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट। ये सही है। Arun and his team do not use any safety gear when they go to clean water bodies। अरुण और उसकी टीम सेफ्टी गियर या सुरक्षा के कोई भी साधनों का उपयोग नहीं होता जब वो साफ करने जाते। गलत, नहीं, वो लोग करते हैं, हैंड ग्लव्स वगैरह का। द लॉर्ड वॉज इन टू 3rd डे ऑफ ओवर टाइम। गलत है, 6th डे था ओवर टाइम का। मदर हैव सेल्फ क्यूरिंग पावर। मदर में सेल्फ क्यूरिंग पावर है, सही बात है, वो खुद अपना इलाज कर लेती है। मदर्स आइज से क्विकली अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ हर चिल्ड्रन। सही बात है, माँ बच्चों की फीलिंग और इमोशंस को समझ लेती है। द किस ऑफ मदर कैन हील अ ब्रोकन हेड। नो, ब्रोकन हार्ट टू ब्रोकन लेग आएगा, हेड इसमें नहीं आएगा। द लॉर्ड नीडेड द एडवाइस ऑफ एंजल सो ही कॉल्ड हिम। भगवान को फरिश्ते की एडवाइस की जरूरत थी इसलिए उन्होंने बोला नहीं, गलत है। द लॉर्ड पुट टीयर्स इन द मदर्स आइज। नो, भगवान ने आंसू नहीं रखे थे, आंसू खुद आ गए थे। द गुड लॉर्ड क्रिएटेड द परफेक्ट मॉडल ऑफ ए मदर इन ए डे। एक दिन में बनाया था, नहीं, 6ठे दिन तो भगवान ओवर टाइम कर रहे थे, यानी काफी समय लगा था। द जापानीज वेयर द फर्स्ट पीपल टू इन्वेंट फायरवर्क्स। जापानी लोगों ने सबसे पहले फायरवर्क की शुरुआत की। नो, गलत, चाइनीज लोगों ने की थी। एन ऑस्ट्रेलियन मंक रिवील द सीक्रेट ऑफ फायरवर्क। एक ऑस्ट्रेलियन साधु ने फायरवर्क यानी पटाखों का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया, रहस्य उजागर किया। नो, गलत, वो था अमेरिकन रोजर बेकन, याद रखिएगा।
शिवाकाशी इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया, सही। और गेटिंग अ बॉर्न ड्यू टू फायरवर्क्स यू शुड फर्स्ट अप्लाई ऑयल ऑन इट। जब आप फायरवर्क्स से जल जाओ तो आपको ऑयल अप्लाई करना, नहीं वाटर अप्लाई करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। Incandescent light is produced by heating an object till it glows, right? The household maze is a special pyrotechnic device. घरेलू जो माचिस एक विशिष्ट प्रकार का पायरोटेक्निक डिवाइस है, साधन है। ये सही है। The greatest danger of pyrotechnic is sound. No. Sound नहीं, explosion उसका greatest danger। ये गलत है। One must light fireworks wearing long loose and nylon cloth, गलत। नायलॉन के कपड़े, लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए पटाखे जलाते समय। हेलन यूज्ड टू गो टू टीचर्स हाउस टू स्टडी। हेलन टीचर के घर पढ़ने जाती नहीं, टीचर उसके घर पढ़ाने आती थी। मिस एनी सुलीवन गेव हेलन ए पपेट टू प्ले। पपेट यानी कठपुतली। एनी सुलीवन ने हेलन को खेलने के लिए कठपुतली दी, ये गलत है। उन्होंने एक डॉल दी थी। हेलन ऑलवेज फेल्ट वेरी क्लोज टू हर टीचर। हेलन हमेशा अपने टीचर के करीब महसूस करती थी, दिस इज ट्रू। एट द रेडक्लिफ कॉलेज हेलन कुड नोट डाउन ऑल द लेक्चर्स वेरी रैपिडली यानी तेजी से, जल्दी से। रेडक्लिफ कॉलेज में हेलन सारे लेक्चर्स को काफी जल्दी से लिख सकती थी, गलत। मिस सुलीवन वुड ऑलवेज बी वेरी सीरियस व्हाइल टीचिंग हेलन। मिस सुलीवन हेलन को पढ़ाते समय बहुत ही गंभीर नहीं, वो बच्चे जैसी हो जाती थी। ही कुड नॉट परफॉर्म बेटर इन हर एग्जाम ड्यू टू हर फादर्स डेथ। उसके पिता की मृत्यु के कारण हेलन परीक्षा में सही ढंग से परफॉर्म नहीं, उसका इसमें विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये फॉल्स है। मिस सुलीवन सैक्रिफाइस हर आईसाइट फॉर हर स्टूडेंट हेलन। मिस सुलीवन ने अपनी नजरों का, अपनी दृष्टि का त्याग कर दिया अपने स्टूडेंट के लिए, सही है। तो दोस्तों यहां मैंने आपको ये जो बताया है, ये एग्जाम्पल है जो आपको इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स के लिए आपको पाठ अवश्य पढ़ने चाहिए, तो मैं इसके भी वीडियो शेयर करने वाला हूं, लेसन के भी। यू मस्ट वॉच देम। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने दोस्तों को भी इसके बारे में अवश्य बताना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।